हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीषा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा नया एग्ज़ाम DSSB का होने वाला है DSSB। तो इसी का और आपको पता भी है कि हमारी नई वैकेंसी भी आने वाली है, जो संभवतः है कि जुलाई अगस्त तक उसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और TGT PGT को तो एग्ज़ाम होने वाले ही है। तो हम लोग आज से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग चैलेंज लेंगे, कुछ कुछ चैलेंज लेंगे। 90 डेज़ का चैलेंज हम लोग लेने जा रहे हैं, जिसकी स्टार्टिंग जो है कल से 15 मई से स्टार्ट हो रही है। तो उसमें करना क्या है, हम लोगों को कई सारे लोग जो फेल हो चुके हैं, जैसे मेरा भी KVS में रह गया, DSSB में पिछली बार मैं फेल हो गई थी। तो मैं एक फिर से नई एनर्जी के साथ में फिर से एक रीस्टार्ट करने जा रही हूँ। जैसे 12th फेल में वो मूवी है, उसमें भी बोलते हैं कि रीस्टार्ट करो। तो कई सारी फेलियर देखने के बाद में फिर से एक रीस्टार्ट करते हैं। तो मैं और आप दोनों लोग जब सब लोग मिल के काम करेंगे तो शायद उससे बेटर रिज़ल्ट मिले। तो मैं भी यही मेहनत मतलब एक जज्बे के साथ में स्टार्ट करती हूँ। एक अपना नया फिर से नया स्टार्ट कर रही हूँ 90 डेज़ चैलेंज। इसमें करना क्या है, मतलब हम लोगों को एक ये सोचना है कि हर दिन को शानदार बनाना है, कि जो भी मेरा कल का दिन गुजर चुका है उसको कल से बेहतर बनाना है। करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है। जो भी टास्क दिए जाएंगे उसको हम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करेंगे। अपनी मतलब अपना पूरा 100% देने की कोशिश करेंगे, बिना किसी और हम ये भी नहीं, जैसे हम दूसरों के बारे में सोचकर अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करेंगे। जितना से जितना हो सकेगा हम अपने बारे में सोचेंगे, मुझे कल कैसे और अच्छा करना है, कल का दिन उसके बारे में सोचेंगे। और अपनी आने वाली लाइफ के बारे में सोचेंगे, मुझे दूसरों ने क्या किया, कैसे किया, क्यों फेल हुए, कैसे पास हुए, वो नहीं। एक अपनी अलग स्ट्रेटजी के साथ में 90 डेज़ का चैलेंज लेंगे। और जितना हो सकेगा सोशल मीडिया का यूज़ उतना ही करेंगे जितना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा। अगर हमें क्लास लेनी होगी तो ही हम उसका यूज़ करेंगे। जैसे इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करने से अच्छा है कि उसका यूज़ किया जाए। अगर हमें जब देखनी होगी तो हम कुछ चीज़ें यूज़फुल चीज़ें देखेंगे। जैसे क्लास देखनी हो तो वो देख सकते हैं, या कुछ और अच्छा हमें देखना हो, कोई क्लास पढ़नी हो तो वो देखेंगे। तो आइए समझते हैं कि हमारे DSSB के एग्ज़ाम में आना क्या क्या और हम कल से पढ़ेंगे क्या क्या। तो ये देखिए, ये हमने एक नई सीरीज़ चलाई है जिसमें हमने पूरा मतलब अपना बेस तैयार करके रखा है कि हमें किस तरह से पढ़ना है और क्या क्या किस टाइम पे पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, सिलेक्शन चैलेंज होगा, जो हमें DSSB के लिए ही करना है। तो कल से ये हमारा कल 15 मई है, कल से हमारा डे 1 स्टार्ट हो जाएगा, जो हमारा मॉर्निंग सेशन का है। अच्छा, पहले आइए समझते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। जैसे DSSB का हम एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें सब्जेक्ट क्या होंगे, या फिर ऐसा करते हैं सब्जेक्ट तो हम बाद में देखते हैं। पहले हमें करना क्या क्या है, हम जो भी ये सीरीज़ चलाएंगे 90 डेज़ तक की, उसमें क्या है, पूरा कंसिस्टेंसी हमको बना के रखनी है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मतलब हम छोड़ेंगे नहीं बीच में। फोकस होना, फोकस क्या है, फोकस हमारे गोल पे होगा। जो भी हमें अपना गोल अचीव करना है, जैसे DSSB PRT का हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है तो हम उसी पे फोकस करेंगे। डिसिप्लिन के साथ हम अपना वर्क करेंगे और उसी के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। सेल्फ कंट्रोल होगा। ये 5 चीज़ें जो हमें मतलब सोच समझ के इन्हीं के ऊपर डिपेंड होके ही हमें अपना आगे फोकस करना है। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल, खुद पे कंट्रोल करेंगे कि जैसे हमें मतलब सोशल मीडिया से दूर रहना है, फालतू की चीज़ें नहीं सोचनी है, एग्ज़ाम क्रैक होगा नहीं। अरे जब हम मेहनत करेंगे तो ज़रूर क्रैक होगा। पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव होकर के ही अपनी आगे बढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें करेंगे। जैसा कि हम लोगों को पता ही है कि हम लोगों का एग्ज़ाम कुछ दिनों में होगा, मे भी हो सकता है शायद जुलाई में, क्योंकि जुलाई में शायद नोटिफिकेशन आ जाए, जुलाई और अगस्त में। क्योंकि जिस हिसाब से गवर्नमेंट आगे की प्रोसेस कर रही है, TGT PGT के एग्ज़ाम होने को, NTT का एग्ज़ाम होने को, तो हो सकता है शायद PRT का भी वैकेंसी आ जाए जल्दी से जल्दी। क्योंकि
जितनी जल्दी हो सकेगी शायद उतनी जल्दी आने की संभावना है। तो हमें करना क्या है, 90 डेज़ में सबसे पहले तो हमें 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है और मेडिटेशन करना है, ठीक है। उसके बाद में 6 से 7 बजे हमें एक एनसीईआरटी की कोई भी बुक उठा लेनी है। जैसे मैं कल से पढ़ूँगी साइंस की बुक एनसीईआरटी की, तो उसे 1 घंटा मुझे रीड करना है, नॉर्मली रीड करना है, जिससे हमारा जो बेस है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, पढ़ने की थोड़ी हैबिट बढ़ेगी, ठीक है। फिर करना क्या है, हमें जो भी हमारे वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जैसे हमारे वीक पॉइंट कौन कौन से, स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन कौन से, वो हमें कल नोटिस करने हैं कि हमें किस चीज़ पे कहाँ पे ज़्यादा मेहनत करनी है। जैसे मेरा मैथ कमज़ोर है तो मैथ मुझे, इंग्लिश वीक है तो वो उसको मुझे इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है। ब्रेकफास्ट प्रॉपर करना है सुबह के टाइम पे पूरा, जिसमें ऑयली चीज़ों को रिमूव करेंगे जितना भी होगा। जैसे फल, जिसमें फल ले सकते हैं, या फिर जो भी पोहा वगैरह है, उपमा वगैरह है, इडली है, ये चीज़ें खाने की करेंगे ब्रेकफास्ट में। थोड़ा लाइट वेट नाश्ता करेंगे, और जिस भी एग्ज़ाम की हमें तैयारी करनी है उस पर फोकस करेंगे, ना कि हमें जैसे एसएससी भी देख लिया, बैंक भी देख लिया, क्योंकि दो नाव में पैर रखने से अच्छा है कि दो नाव में हमेशा इंसान डूबता ही है। तो हमें एक नाव में पैर रखना है और एक नाव से ही अपनी तैयारी करनी है। जैसे हमें जैसे DSSB की तैयारी करनी है तो हम उसी पे फोकस करेंगे, और हमारा यही मेन फोकस होगा DSSB 2024 का, ठीक है फ्रेंड्स। और जिसका हमें कल हम जिस एग्ज़ाम का भी हमें जो टारगेट बनाया है DSSB 2024 का, उसी का हमें सिलेबस भी कल हम नोट करके रखेंगे, क्योंकि अगर सिलेबस भी नहीं होगा तो फिर हम पढ़ेंगे कैसे। तो फिर अपना सिलेबस हम कल रखेंगे, उसी के हिसाब से कल से स्टडी करेंगे। तो ठीक है, तो हमारे कल से सब्जेक्ट क्या क्या होंगे, हमें पढ़ना क्या होगा। सबसे पहले तो मुझे इंग्लिश पढ़नी है, वो नीतू मैम से ही पढ़ूंगी। फिर हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीएस, और लास्ट में है पेडागोजी। ये 6 सब्जेक्ट हैं जो 200 मार्क्स के आते हैं। क्या हो गया, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी, जीएस, और ये आता है पार्ट ए में। ये हो गया पार्ट 1, ठीक है। उसके बाद में आता है पेडागोजी। ये कितने का आता है, 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का। और पार्ट बी में क्या होगा, पार्ट बी, इसमें क्या आ जाएगी, पेडागोजी। ठीक है, तो कल से हम इसी चीज़ से स्टार्ट करेंगे, मुझे क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो कल से 90 डेज़ का चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आप और हम मिलके DSSB की तैयारी करेंगे। तो आई होप कि आप भी हमारे साथ मेहनत करेंगे और अपना एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, और आगे की तैयारी हम लोग कल करेंगे। मिलते हैं कल। थैंक यू।